गांव नूराबाद की मस्जिद के पास एक पुराने नीम के पेड़ की छांव में एक बुजुर्ग तस्बीह घुमाते बैठे थे। उनका नाम था हाफिज इब्राहिम। उम्र 65 साल, मगर आंखों में रोशनी और दिल में नूर का सैलाब। गांव का हर दुख, हर फातिहा, हर नाम सबसे पहले हाफिज साहब के पास आता था। उनकी आवाज में वो असर था जो दिलों को हिला दे। नूर जैसी बच्चियां तिलावत उनसे सीखती, बुजुर्ग उनकी दुआओं से राहत पाते। एक रात तहज्जुद की नमाज में उन्हें एक अजीब बेचैनी महसूस हुई, जैसे कोई पाक रूह मदद मांग रही हो। उन्होंने कुरान, रूहानी किताबें और पानी की शीशी उठाई और निकल पड़े हवेली की ओर। नूर ने दरवाजा खोला तो सामने हाफिज इब्राहिम थे। उसने अपनी हालत बयान की, डर, साया से मोहब्बत और कुरान की पनाह। हाफिज साहब ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तू मोहब्बत और शैतान के वसवसों के बीच फंसी है, मगर अल्लाह की रज्जा से बढ़कर कुछ नहीं। हाफिज साहब ने हवेली के हर कमरे में सूरह बकरा, आयतुल कुर्सी और सूरह जिन्न की तिलावत शुरू की। उन्होंने पाक पानी से भरी शीशी दी, जिस पर 41 बार सूर फातिहा और सूर इखलास पढ़ी थी। उन्होंने कहा, इस पानी को हर कोने में छिड़कना और हर रात सूरह नास, सूरह फलक और आयतुल कुर्सी जरूर पढ़ना। ये जिन्न की आग को ठंडा करेगी। हवेली की दीवारों के पीछे से सब देख रहा था कामिल। इस बार उसे डर लगा। वो जो खुद को 1000 सालों से ताकतवर समझता था, पहली बार उसकी रूह कांपी। ये कोई आम इंसान नहीं था। हाफिज इब्राहिम अल्फाज नहीं, बल्कि कलामुल्लाह से लड़ने वाला रूहानी योद्धा था। अब हाफिज साहब नूर की निगरानी में थे। वो उसे सिर्फ जिन्न से नहीं, हर गुमराही से बचाना चाहते थे। उन्होंने कहा, नूर, तुझे सिर्फ जिन्न से नहीं, अपने नफ्स से भी लड़ना है। मोहब्बत की आग तभी रोशनी बनती है जब उसमें अल्लाह की रज़ा शामिल हो। अब हवेली के अंदर 2 ताकतें थीं। एक तरफ कामिल का इश्क, दूसरी तरफ कुरान की रोशनी और माँ की दुआओं का असर। हवेली के हर कोने में एक खामोश जंग चल रही थी, मगर उस हवेली से मीलों दूर एक कच्ची झोपड़ी में एक औरत सजदे में थी। फातिमा बीवी नूर की माँ अब भी बिस्तर पर थी, मगर दिल से उठ चुकी थी। हर रात वो अल्लाह से रो कर कहती, या रब्बी, तू जानता है मेरी बेटी कैसी है। वो तेरी राह पर है, मैंने उसे तुझ पर छोड़ा है। उसकी हिफाजत करना, किसी गुमराही, किसी जिन्न या शैतानी ताकत से बचा लेना। उस रात जब नूर कुरान पढ़ रही थी, कामिल दीवार की ओट से उसे देख रहा था। अचानक हवेली में एक रूहानी कंपन फैल गया, जैसे कोई पाक रोशनी हवेली में दाखिल हो गई हो। कामिल पीछे हटा, उसे घुटन महसूस हुई। उसी वक्त गांव की झोपड़ी में फातिमा बीवी सजदे में थी। या अल्लाह, अगर मेरी बेटी के लिए मेरी जिंदगी चाहिए तो मुझे उठा ले, मगर मेरी बेटी को बचा ले। उनकी यह दुआ अर्श तक पहुंची और उसी पल हवेली में जिन्न की ताकत लड़खड़ाई। कामिल ने महसूस किया, नूर अकेली नहीं है, वो माँ की उस दुआ में छुपी एक आसमानी हिफाजत में है। अगली सुबह हवेली की खिड़की से नूर को एक सफेद रोशनी दिखी और दिल को अजीब सुकून मिला। उसने कुरान की एक आयत दोहराई, उजकुरूनी अजकुरकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। कामिल की मोहब्बत अब धीरे धीरे जुनून बन चुकी थी। उसका दर्द अब तौहीन में बदलने लगा था। मैंने उसे सब कुछ देना चाहा, दौलत, आराम, उसकी माँ की शिफा तक, और उसने मुझे ठुकरा दिया।